किया। और सभी टीम से मैं क्षमा चाहता हूँ, इस समय थोड़ा सा व्यस्त हूँ, नहीं आ पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ संजय दादा आपसे भी, सौरभ भैया और जो भी यहाँ पे मौजूद है उन सभी से, अमूल्य सर आप सबसे। लेकिन इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर कि मुझे नहीं लगता कि मंच पे किसी भी तरीके की कोई कमी रहती होगी। और जहाँ थोड़ा बहुत कुछ सुनने को मिलता है तो मैं सुनता भी रहता हूँ। आज भी मैं सुन रहा था कई मीटिंग्स में। सबसे बढ़िया चीज तो मुझे ये लगती है कि हर मंच पे अगर कोई कंपैरिजन होता है, कोई तुलना होती है, कोई चिढ़न होती है, तो वो हमारे मंच को लेके ही होती है। तो हमारे लिए तो यही बड़ी बात है कि जिसको देखो वो हमारे मंच के पीछे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो लोग, एक कहावत है उनकी, शिव खेड़ा की एक बुक में पढ़ी थी कि जब लोग आपको खींचने लगे तो समझ जाइए कि आप आगे जा रहे हैं। तो अब हमें लोग खींचने पे लगे हुए हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम आगे जा रहे हैं। आज भी मैं एक मंच को सुन रहा था कि मेरा कभी हैंड रेस देख के वो ओपन नहीं करते। तो यहाँ पे बहुत लोगों के ये भी है, रीजन है, मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आप हैंड रेस को ओपन नहीं करते। तो मैं आपको हकीकत बताऊं, पेड वर्जन लेने के बावजूद भी जितने लोगों का हैंड रेस दिखता है उन सभी के ओपन करते हैं। हमें क्या पता कि आप हमसे कोई सवाल करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। भाई अगर कोई XYZ आदमी इस मीटिंग में बैठा हुआ है, वो हैंड रेस कर रहा है और हमने उसे ओपन कर दिया, तो कौन सा आप हमसे कहते हो सर हम आपसे कोई सवाल करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। और सवाल ही करने वाले हैं तो देखिए सवाल की मानसिकता क्या है। आपकी मानसिकता है किसी को नीचा दिखाना, और नीचे दिखाने की मानसिकता से साथ अगर आप आओगे तो हमें तो पहले पता नहीं, और पता चलेगा तब भी हम आपका माइक ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मानसिकता है नीचे दिखाना। देखिए जब आप ये कहते हैं हम उनको चैलेंज करते हैं, तो चैलेंज नहीं है सर। देखिए जिस प्लेटफॉर्म पे आप हो उसी प्लेटफॉर्म पे हम हैं। हम आप वाद कर सकते हैं, विवाद नहीं कर सकते, बातें कर सकते हैं, हम बातों के साथ में रह सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप कहोगे हम चैलेंज करते हैं, ऐसा हो जाएगा, चैलेंज करते हैं हम आपको कितनी नॉलेज हम देखेंगे, तो वहां पे आ जाती है बात ईगो की। और ईगो में हमेशा मुद्दा हल नहीं होता है, क्योंकि कोई भी झुकना पसंद नहीं करेगा। वहां पे आप प्यार से अगर पूछेंगे, जैसे अगर कोई परीक्षा हो रही है और उसमें आपसे कोई सवाल किया, आपको जवाब आया, आपने दे दिया, नहीं आया छोड़ दिया, अंक आ गए आपके, तो वो क्या है, एक नॉर्मल है। लेकिन आपसे कोई कहे मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप ये परीक्षा पास ही नहीं कर पाओगे, तो आपका भी ईगो बन जाएगा कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, इस परीक्षा को पास करूंगा। तो आज मैं एक ऑडियो सुन रहा था, उस ऑडियो में उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ मेरे सवालों के जवाब दे दें। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, चलो इनके चैलेंज देखे जाए क्या है। और सवाल पूछा तो 2 कौड़ी का थका हुआ सवाल। अब बताओ उस 2 कौड़ी के थके हुए सवाल के लिए हम आपको 2,000 2,500 का मंच देंगे। अरे सवाल किया होता तो लगता ना कि सवाल कोई किया हुआ। सवाल वही 2 कौड़ी का एकदम घिसा पिटा 2 कौड़ी का रद्दी सवाल पूछा। तो मुझे पता चल गया कि आप ज्ञानी कितने बड़े हैं और कितना बड़ा आप माहिर हैं। बात ये नहीं है कि हम बड़े हैं, ये बात ये नहीं कि हम छोटे हैं। लेकिन जिस बंदे को आपने रोका था नाम लेने से, उस बंदे को तो ये देखना चाहिए था ना कि सवाल तो कम से कम उससे बड़ा कर लेते। सवाल क्या तुच्चा सा पूछा कि साहब वो NFT है, वो NFT कहाँ शो होती है, उसकी ट्रांजेक्शन दिखाओ। अरे दुनिया जान रही है डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे नहीं है, और जो NFT बनी हुई है वो NFT बनने के बाद में डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे रन नहीं हो रही, तो उनकी कहाँ पे मार्केटिंग होगी, कहाँ पे वो दिखाई देगा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं वो नंबर्स हैं, डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे भी प्लेटफॉर्म नहीं है। वो NFT मिंटेड है, लेकिन वो NFT यहाँ पे अगर आपको फोटो भी शो कर रही है तो उसकी कोई ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन नहीं। हम तो बार बार कह रहे हैं। दूसरा सवाल उनका क्या था कि एक सवाल और कोई पूछा था, वो थका हुआ सवाल था, हाँ, कि हम लोग वहाँ पे बार बार आपसे कॉइन खरीदवा रहे हैं। अरे भाई कॉइन खरीदवा नहीं रहे, कॉइन की क्वालिटी बता रहे हैं। जिसको खरीदना, बोले आप कह देते कि जिसको खरीदना है वो खरीदे, जो पैसे का रिस्क ले सकता है वो बंदा केवल खरीदे। तो हमने कब कहा कि हर किसी को खरीदना अनिवार्य है? जिसके अंदर दम हो गंवाने का वही वही कमा सकता है, तो जिसको गंवाने का दम हो वही कमाने के लिए आए, सीधी सी बात है। हमने कब कहा कि आपके पैसे की 100% रिकवरी हो जाएगी? अरे भाई एक कॉइन आया है मार्केट में, फंडामेंटल मजबूत है, उसका स्ट्रांग दिख रहा है, उसके पास में कम्युनिटी भी है, बैकअप भी है। अगर रंग दिखा दिया तो आप सबके पैसे 10 गुने 20 गुने हो जाएंगे, और नहीं जाएगा तो क्या जाएगा, यही तुच्चा मुच्चा थोड़ा बहुत पैसा, 2,000 3,000 4,000 रुपया। और उसके लिए भी खरीदने को किसी ने नहीं कहा, वो सीधे सीधे बताया गया कि इसका बैकअप स्ट्रांग है, इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है। बात ये है ना कि बात जब ईगो पे आ जाती है तो कोई सुनना नहीं चाहता, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो तो उन लोगों में है जिन्होंने पहले से ही मुंह में नमक रख रखा है। अब नमक रख के रसगुल्ला खाओगे तो रसगुल्ला भी स्वाद नहीं आएगा, जिंदगी भर यही कहोगे कि रसगुल्ला बहुत खराब होता है टेस्ट में। लेकिन गलती ना रसगुल्ले की है ना आपकी है, गलती उस चीज की है जो दिमाग में आप नमक रख के बैठे हुए हो। तो मैं आज सुन रहा था सवाल, तो यार कम से कम क्वेश्चन अगर लेके आओ, आप कोई भी हो, कितने बड़े भी दादा हो, हम जान सकते हैं कि आपके सवाल में दम होगा, आप जीत सकते हो हमसे। मुझे कुछ नहीं आता, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप हमसे जीत सकते हो, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है जो दुनिया अभी तक लिमिटेड नहीं हुई है, जिस दुनिया का अभी पता ही नहीं चला है कि कितनी आगे जाएगी, उसकी शुरुआत है। उसकी शुरुआत में कुछ आप ज्यादा जानोगे, कुछ हम ज्यादा जानेंगे,
हो सकता है हम आपसे हार जाएं, लेकिन आपको मंच तब दिया जाएगा जब आप उस मंच के लायक आ जाएंगे। ये 2 कौड़ी का जो सवाल आप पूछ रहे थे ना, हमारे मंच में कितने लोग, 2000-3000 लोग बैठे हैं, इसमें से कोई भी उठ के बता सकता है। मेरी आवाज सुन रहे होंगे आप, और मैं किससे कह रहा हूँ वो भी सुन रहे होंगे। तो ये जो जो खोखले ये जब आप जो करते हो ना, ये सब, इन सबसे कोई फायदा नहीं। जहां तक मेरी आवाज पहुंचनी है वहां तक पहुंच गई होगी। बस उनसे ये कहना है कि अपनी डायरी उठाओ और एक दिन मंच पे आओ, लेकिन सवाल ऐसे लाना जिसका जवाब दे सके। ऐसा ना हो कि सवाल आप ऐसा पूछेंगे हमें अपने ड्राइवर से बतवाना पड़े। तो थैंक यू सर, थैंक यू टू वेरी मच। जिसे मैसेज देना था उन तक पहुंच गया होगा, और मैं आप लोगों से बहुत क्षमा चाहता हूँ। ये जवाब इसलिए देना जरूरी था कि जब मंच पे सवाल आता है ना सर, तो आपके दिमाग में कई सारे बवाल आ जाते हैं। तो उन बवाल को कम करने के लिए इस सवाल का जवाब देना जरूरी था। वो 2 कौड़ी के 2 छोटे छोटे सवाल थे, उनके जवाब मैंने उनको दे दिए, उनकी समझ में आ गए हो। हमारे मन से कभी भी किसी को कॉइन खरीदने के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ इतना कहा गया कॉइन अच्छा है, अगर ये चल गया तो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो अगर जिंदगी बदलना है तो आप रिस्क ले सकते हैं। जिनको जितनी संभावना हो, किसी को घर नहीं बेचना, किसी को कुछ नहीं करना, जो पॉकेट मनी में फालतू का पैसा हो थोड़ा बहुत, वो आप लगा सकते हैं। एक तो ये बात बोली गई। दूसरी बात एनएफटी की ट्रांजेक्शन की, तो जब पूरा प्लेटफॉर्म ब्लॉक है और डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे नहीं है, तो कितनी भी एनएफटी खरीद लीजिए, कितनी भी बेच लीजिए, वो डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे रनिंग करती हुई नहीं दिखाई देंगी। आपस की कम्युनिटी में चाहे इतना खरीद लीजिए, बेच लीजिए। तो ऐसा कोई सवाल नहीं था जो सवाल का जवाब दिया जा सके। और ऐसे तुच्छ सवाल लेके आप आ रहे हैं माइक मंच पे, तो मत आइए। हमारा टाइम बहुत कीमती है, आपका नहीं हमें पता है। 4-4, 5-5, 3-3 प्रोजेक्ट करने के बाद में आज हमें ज्ञान की गंगा बहाने आ रहे हो। उस समय कहाँ चले गए जब झोले में प्रोजेक्ट भर के चले हुए थे? आज सारे प्रोजेक्ट जब बंद हो गए तो ज्ञान दे रहे हो यहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत सर इतना धन्यवाद सन्नाटा कि विपिन जी, आपने बहुत कम शब्दों में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है। और इस प्रकार के लोग आते रहेंगे। ये सिर्फ अपने आप को चमकाना चाहते हैं, और चमकाने के लिए ये मंच नहीं है। चमकना है तो आप चमकने वाले काम करेंगे तो अपने आप चमक जाएंगे। और ये फालतू के मैसेज और फालतू की बातें हैं, सब समझते हैं कि कौन किस वे में बोल रहा है। तो आपने एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, पहुंच गया होगा। स्वरूप सर, मैं थोड़ा सा इसमें ना कुछ बात रखना चाहता हूँ विपिन भैया की जी बात जी, के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, जो लोग उस चीज के बारे में जानते हैं सिर्फ वही समझ सकते हैं। और मैं सबसे माफी भी चाहूंगा, मैं बीच में ऐसी बात रख रहा हूँ। मनदीप सर, आपकी जी शेयरिंग के बाद हमारे गुरुजी आ गए हैं। अगर वो समय देना चाहें तो थके होंगे, वो ट्रैवलिंग करके आए हैं, थके होंगे, पूछ लेना एक बार। एक बार आप थैंक यू सर। उनसे कंफर्म करिए, तब तक मैं अपनी बात रखता हूँ सर। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, जो विपिन भैया ने भी बात रखी है, उनकी बात को मैं बिल्कुल उनकी बात के साथ 100% सहमत हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं। इस मंच को बनाने में, इस मंच को पूरी दुनिया तक ले जाने में उनका बहुत बड़ा रोल है, विपिन मिश्रा जी का। और जिनकी बात विपिन मिश्रा जी ने बातों ही बातों में कर दी है, तो मैं बता दूं, वो शख्स है दोस्तों, इस पवित्र मंच के ऊपर मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन वो शख्स है जिस बंदे ने सबसे पहले ट्रेजर एनएफटी के अगेंस्ट लोगों को बोला था कि आप रिपोर्ट करो कि वो हमारा विड्रॉल नहीं दे रहे हैं। आज वही आदमी, आज वही शख्स अपने मंच के ऊपर 70-75 बंदे लेकर के, 75 या 80 बंदे लेकर के घूम रहा है और बात कर रहा है डॉक्टर अमूल्य साहू जी के बारे में। तो मैं उनको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, वो मेरे भाई हैं, प्लीज ऐसा ना करें। आपको जितनी भी अच्छी नॉलेज है अपने पास रखें। और हमें मालूम है डॉक्टर अमूल्य साहू जी को कितनी नॉलेज है। अरे डॉक्टर अमूल्य साहू जी वो है इंसान जो अपने मुख से जो भी बात रखते हैं तो उसी टाइम कंपनी का नोटिफिकेशन आ जाता है। आपको नहीं मालूम उनकी वैल्यू क्या है। इस 20,000 बंदे को मालूम है कि डॉक्टर अमूल्य साहू की वैल्यू क्या है। हमें मालूम है डॉक्टर अमूल्य साहू की वैल्यू क्या है। तो बहुत बड़ी बात रखी है आपने विपिन भैया, आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी बातें मैं आपसे सुनने के लिए बेताब रहता हूँ, आप लेकिन मंच पे जी कम भैया, आते हो। ये एसआईआर के चक्कर में आ नहीं पाता हूँ सर, एसआईआर कभी में कभार आप लगा। बिजी रहते हो, कोई बात नहीं, 1 तारीख के बाद आपको फ्री कर देंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। प्लीज आप कंटिन्यू करें जितेश सर, भैया। गुरुजी को इनवाइट करें सर प्लीज।